तो चलिए बात करते हैं आज की कौन कौन सी सबसे बड़ी खबरें हैं जो आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। पीएम मोदी ने आखिरकार बांट दिए हैं 51,000 सरकारी नौकरी का पत्र। पूरे देश भर में रोजगार मेला लग गया। जहां सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। जहां पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान 51,000 से अधिक सरकारी नौकरी का पत्र जारी कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 19वें रोजगार मेला के दौरान देश भर के युवाओं को करीब 51,000 सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र को बांटा। यह कार्यक्रम देश के 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सबका स्वागत किया। जहां रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और दूसरे विभागों में भर्ती निकाली गई। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। अब लाखों युवाओं की नजर आने वाली नई सरकारी भर्तियों पर टिक गई है। आप बताइए कि आप लोगों ने इस सरकारी नौकरी को लिया कि नहीं। बंगाल में बकरीद की छुट्टी पर बड़ा बवाल मच गया है। पश्चिम बंगाल में पहले ममता बनर्जी की सरकार में जहां बकरीद में 2 से 3 दिनों की छुट्टी मिलती थी मुसलमानों को, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने नई बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छुट्टी को ही घटा दिया। जहां सिर्फ अब 2 या 3 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 1 दिन ही मिलेगा। तो सरकार ने साफ कहा है कि अब सिर्फ 28 मई को 2026 को ही सरकारी छुट्टी रहेगी। इतना ही नहीं, बिना परमिशन का कुर्बानी पर भी सख्ती की बात की गई है। यानी कि जो गाय काटते जाते हैं ना मुसलमानों के जरिए, वो अब परमिशन लेना जरूरी है, उसके लिए सर्टिफिकेट बनवाना भी जरूरी है। बस फिर क्या होना है, सोशल मीडिया पे इसी को लेकर राजनीति काफी ज्यादा हंगामा शुरू हो गया है। कई लोग बोल रहे हैं कि सही फैसला है, तो कई इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। आप क्या मानते हैं, ये फैसला सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट करके बताइएगा। भाई गर्मी अब जान लेने लगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि भीषण हीटवेव की वजह से 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ में मौसम विभाग ने वार्निंग भी दी है, दोपहर में बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, नहीं तो हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। अब आप बताओ, क्या सरकार को गर्मी के बचाने के लिए गर्मी से अब और बड़ा कदम उठाने की जरूरत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका आधार कार्ड पुराना हो गया है तो जान लीजिए, नहीं तो बाद में आपका आधार कार्ड पूरी तरीका से डीएक्टिवेट हो जाएगा। यह खबर आपके लिए। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से पुराना हो गया है तो ध्यान से सुनिए। यूडीआई ने आधार को फ्री में अपडेट करने के लिए आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। यानी अब अगले साल 14 जून तक आप घर बैठे फ्री में आधार अपडेट करा सकते हैं। अगर समय पे अपडेट आप लोगों ने नहीं किया तो आगे चलकर आपका बैंक हो, सिम कार्ड हो, सरकारी कामकाज में आपकी परेशानी हो सकती है। तो अपडेट जरूर कराओ। और आप भी बताओ, क्या आपने अभी तक आधार अपडेट किया या फिर नहीं किया? जिन लोगों ने कर लिया है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। भाई साहब, अगर आप लोग थाईलैंड कभी गए हो तो जान लीजिए, या फिर प्लानिंग कर रहे हो थाईलैंड जाने का, सबका सपना होता है कि एक बार कम से कम थाईलैंड का मजा तो जरूर लिया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि थाईलैंड जाने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल जो बिना वीजा का थाईलैंड आराम से लोग घूम के आ जाते थे ना 2 महीने तक, अब जो है पूरी तरीका से वीजा फ्री एंट्री को बंद कर दिया गया है। अब इंडियंस जो है, जितने भी इंडियंस हैं, बिना वीजा सीधे एंट्री अब नहीं कर पाएंगे। नया रूल जारी हो चुका है। नया रूल के मुताबिक इंडियन जो है, वीजा ऑन अराइवल लेना उनको जरूरी है और थाईलैंड में सिर्फ 15 दिन ही वो रुक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जहां पहले 60 दिन का वीजा फ्री स्टे मिलता था ना, लेकिन अब थाईलैंड ने सिक्योरिटी या फिर इलीगल एक्टिविटी को जो है हवाला देकर इस नियम को बदल दिया है। अब आप बताओ, क्या इससे इंडियन टूरिस्ट पे बड़ा असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि भाई एक बार थाईलैंड तो घूमना ही जरूरी है। 25 मई से शुरू हो रहा है नौतपा। ध्यान से सुनिएगा, 25 मई से, यानी 25 मई से आने वाले 9 दिन बहुत ही खतरनाक सूर्य की गर्मी आपको मिलने वाली है। तो अगले 9 दिन आप कहीं पर भी आवाजाही बिल्कुल मत करना 25 तारीख से। मान्यता यह है, मान्यता का ये विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों सूर्य देव सबसे ज्यादा प्रचंड रूप में रहते हैं, इसलिए लोग सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं और जल भी दान में देते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि नौतपा में कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जैसे दोपहर की तेज धूप में ज्यादा घूमना, या फिर पानी बर्बाद करना, या फिर तमासिक खाना खाना। तमासिक का मतलब बासी खाना खाना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 3 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब आप बताओ, क्या आप नौतपा में इन सभी नियमों को मानते हैं?
या फिर आप सोचते हैं ये सब बकवास है? भाई, बंगाल की राजनीति में अब क्राइम थ्रिलर जैसा मामला सामने आया है। वेस्ट बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी के जो पीए चंद्रनाथ रात, जिनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, बताया जा रहा है ना कि जिसने गोली मारा था वो बक्सर जेल में शराब की तस्करी जानबूझकर करते हुए बक्सर जेल में जाकर छुप के बैठा था। अब सीबीआई ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। इस केस में पहले से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो चंद्रनाथ रात की जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से शुभेंदु अधिकारी बहुत ज्यादा रोए थे और कहा था कि उनका ये बलिदान जो है बेकार नहीं जाएगा। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं, वैसे तो बहुत करोड़ों लोग हैं एसबीआई के ग्राहक, तो जान लीजिए आप लोग, एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दरअसल आपको बता दें कि 25 और 26 तारीख को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में कहा जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि हड़ताल को टाल दिया गया है, लेकिन एसबीआई ने फिर ग्राहकों को यह भी कहा है कि अगर हड़ताल हो या ना हो, ये बात की बात है, आप एटीएम, योनो, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्रांच सर्विस में कहीं दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि 2 दिनों के लिए यहाँ पर बंद करने की बात की जा रही थी। हालांकि टाल दिया गया है, लेकिन आप लोगों को इन सर्विसेज का ध्यान रखना जरूरी है। अब आप बताओ, क्या आप अभी भी बैंक के काम काज के लिए ब्रांच जाते हो या ऑनलाइन आपका सारा काम हो जाता है? दुनिया में फिर एबोला का खतरनाक वायरस दस्तक दे चुका है। कहा जा रहा है कि यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि है, लेकिन यह हवा के माध्यम से नहीं फैलता है, बल्कि संक्रमित लोगों से और जानवरों के द्वारा यह फैलता है। कोंगो में इबोला के करीब 750 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और अब तक 177 लोगों की भी मौत हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने, यानी हेल्थ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि चीफ टेड्रोस जो है, उनका कहना यह है कि भाई हालात बहुत ही तेजी से बिगड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस एबोला स्ट्रेन का अभी कोई पक्का वैक्सीन है ही नहीं, इलाज है ही नहीं। अब कई देश अलर्ट इस पे जारी हो चुका है, कई देशों के लिए। अब आप बताओ, क्या दुनिया फिर एक बार महामारी की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हालांकि अफ्रीका से तो ये हुआ है, पहले भी ये आ चुका है, लेकिन अब तक इसका कोई इलाज पक्का नहीं हो पाया है। सपा नेता आजम खान को तो आप जानते ही होंगे। यही है वो आजम खान, जिसने कहा था ना कि यूपी में जब सरकार योगी जी का बना था तो कहा था कि योगी जी के जितने विधायक है ना, उन सभी विधायकों से अपना जूता साफ करवाएंगे। और आखिरकार ऐसा हुआ कि आजम खान और उसका बेटा अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने आजम खान की सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। यानी बाप को जो 7 साल उम्र था उसे 10 साल में तब्दील कर दिया। वहीं उसका बेटा अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखा गया है, लेकिन जुर्माना को और बढ़ा दिया गया है। आरोप यह है कि अलग अलग जन्म तिथि दिखाकर पैन कार्ड बनवाया था। अब इस फैसले के बाद यूपी की राजनीति और गर्मा गई है, क्योंकि ये सपा के नेता के साथ जुड़ा हुआ है और योगी जी तो पहले से ही इसके ऊपर बौखलाए हुए हैं, क्योंकि योगी जी को ही इसने कहा था कि जूता साफ करवाऊंगा। अब साफ करो जेल में अगले 10 साल तक। अब आप बताओ, क्या नेताओं पर ऐसे मामले और सख्ती के साथ होना चाहिए या फिर नहीं? कोलकाता में ममता बनर्जी द्वारा डिजाइन की गई फुटबॉल मूर्ति को आखिरकार गिरा दिया गया। कुछ दिनों से चर्चा में चल रहा था और आखिरकार आज धसाई हो गया। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर जो मूर्ति लगाई गई थी, सालों से चर्चा का विषय बना हुआ था। बहुत सारे मीम भी इस पे बनाए गए थे। अब नई बंगाल सरकार ने, यानी कि जो है अपने शुभेंदु अधिकारी, वो बुलडोजर चलाकर हटवा दिए हैं। सरकार का कहना यह है कि स्टेडियम के बाहर अब बंगाल फुटबॉल की असली पहचान दिखाने वाली नई मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन टीएमसी समर्थक इसे राजनीति बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग दो तरह की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है, हट गया, तो कुछ कह रहे हैं ये बदलने की एक राजनीति है। भाई साहब, अब आपको क्या लगता है, इस मूर्ति को हटाना क्या सही फैसला था या फिर नहीं? और आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे मोदी जी से मुलाकात करने के लिए। साथ में 3,000 करोड़ रुपया लेकर भी आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट पे खर्च करने के लिए। तो ये खुशखबरी है बंगाल के लोगों के लिए। अगर आप घर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हो तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने एलपीजी ग्राहकों के लिए एक नया रूल जारी कर दिया है। अब आधार ई केवाईसी कराना बहुत जरूरी हो गया है। तो नए महीने की शुरुआत से, यानी अगले महीने की शुरुआत से, जून के महीने से सरकार ने एलपीजी के ग्राहकों के लिए नियम लागू किया है। अब आधार ई केवाईसी कराना जरूरी है, नहीं तो 30 जून के बाद आपका गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा।
इतना ही नहीं, सिलेंडर डिलीवरी के समय ओटीपी वेरिफिकेशन आता है ना, जो डीओबी नंबर शायद होता है, वो भी आपको ओटीपी वेरिफिकेशन होना जरूरी है। सरकार का कहना है कि यह कदम फेक कनेक्शन और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए उठाया गया है। अब आप बताओ, क्या आपने अभी तक अपना एलपीजी ई-केवाईसी करवाया या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके बताओ और बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।